तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, थुल्लीतिस्य नामक चचेरे भाई, जो वृद्धावस्था में भिक्षु बने थे, अपने से बड़े भिक्षुओं का वे कभी भी आदर सम्मान नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगंतुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा। तब वे दुखी होकर तथागत के पास गए, लेकिन तथागत बुद्ध ने थुल्लीतिस को ही उनसे क्षमा मांगने को कहा, किंतु उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। इस पर तथागत ने ये गाथा सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में भी वैसा ही इसने किया था। जो व्यक्ति यह सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे धोखा दिया या दे रहा है और भविष्य में भी देगा, मेरे मित्र को धोखा दिया, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, तथा मेरे शत्रु की इसने सेवा की और कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। जो ऐसा सोचता रहेगा वह कभी भी शांत नहीं रह सकता, ना वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता। उसी प्रकार वह कोई व्यक्ति सोचे कि उसके पैरों में कांटा चुभ रहा है, अतः वह जमीन पर चर्म बिछाया जाए जो पूरी जमीन को ढक सके। उससे बेहतर होता वह चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनिया के किसी भी कोने में बिना पैर में कांटा चुभे जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने अंदर विद्यमान द्वेष, क्रोध आदि को नष्ट कर दे, तो बाहर शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा न कर, क्रोध को अपने अंदर पालकर उसने तुझे धोखा दिया आदि सोच अपने शत्रुओं का नाश करना चाहे तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, अपितु शत्रुओं की संख्या बढ़ती ही जाएगी। आज तक दुनिया के इतिहास में सामान्य व्यक्ति तो क्या, बहुत बड़ा सम्राट भी अपने सभी दुश्मनों को नष्ट नहीं कर सका। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह बिना हाथ पैर, बिना मुंह वाला, अर्थात जिसका कोई रूप न हो, ऐसे द्वेष या क्रोध को अपने मन से बाहर फेंक दे, तभी उसे शांति मिलेगी। सामान्य जन के लिए ये कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति जिसके हाथ पैर एकदम गले जा रहे हो और वह चाहे कि दवाई की एक पुड़िया खाए और ठीक हो जाए, तो ये संभव नहीं है, लेकिन निरंतर औषधि के सेवन से ठीक हुआ जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति असंख्य कल्पों से राग से, द्वेष से संस्कारित, प्रभाव एवं पल्लवित है, वह धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र या कुछ समय के प्रयास से चाहे कि राग द्वेष नष्ट कर लेगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। अतः साधना में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उसके बिना हम निर्वाण की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते।